उसके पास कौन सी खाताबंदी थी, बही थी कि जमीन सरकारी है या कलेक्टर की है, बेकार कांग्रेसियों की है, किसकी है? बेचारे को आश्रय न मिला था। ये पक्षी उड़ता है, ठिकाना है क्या उसका? वो पक्षी ही तो थे बेचारे दुखियारी, आके बैठ गए। और कम से कम ये तो करना था कि चलो कोई बात नहीं किसी। और वैसे भी उस टाइम हम 2 लाख आए थे, आज हम करीबन 13-14 लाख हो गए हैं। और आजकल अंगूठे की कीमत है। हम कांग्रेस को ले डूबेंगे अगर जिद कर दिया, नहीं तो हड़ताल कर देंगे। अच्छा, कांग्रेस को ये पूरा यकीन है कि पाकिस्तान से क्रॉस करके जो हिंदू आएगा उसका कलम काट दो, फिर भी वो वोट तो बीजेपी को ही देगा, उसके में हिंदुत्व है। इसलिए हम तो मैं प्रत्येक नागरिक को कहता हूँ, अरे जीना उसी का अच्छा जो औरों के लिए जिए, और मरना उसी का जो खुद के लिए। मैं तो निवेदन करता हूँ के अंदर जल रहे हैं, उनके आसियाने उजाड़े गए हैं, वो आसमान के नीचे बैठे हैं, तो हमारे अंदर तो पीड़ा क्या होगी। और वो जो पाकिस्तान के अंदर हिंदू बैठे हैं, वो आने की जो मंशा लेके बैठे हैं, उनके अंदर क्या पीड़ा होगी। वो तो मालिक जो विस्थापित पाकिस्तान से आ रहा है, वो साथ में जमीन नहीं लेके आएगा, वो अपने 2 कपड़ों की जोड़ी के अंदर आ रहा है। तो अति 24 घंटों के अंदर यहाँ पहुंचे थे, और डिलीवरियां भी औरतों की ऊँटों पे हुई है। और यहाँ आने के बाद में हमने जाएंगे कहाँ? क्या बात करते हो? हमारे को मरने की चिंता है ही नहीं, हमारे को इज्जत की पहले चिंता है। इसलिए भारत हमारा देश है। अच्छा, एक चीज बताओ, वो कह रहे हैं कि जैसलमेर के अंदर आप लोगों ने अतिक्रमण कर दिया और इसीलिए आपको वहां पर बुलडोजर चला दी गई। अब वर्ष के अंदर अनेक जगह पे रोहिंग्यास बस रहे हैं, उनके आधार कार्ड बन गए, उनको वोट देने का अधिकार मिल गया, और केवल हिंदुओं को केवल मात्र प्रताड़ित करने के लिए सरकार द्वारा जो एक कुकृत्य किया जा रहा है, जनता सहन नहीं। ऑडियो चेक करेगा, चल को। जोधपुर से लेकर जैसलमेर में पाक विस्थापितों के घर है वो उजाड़े जा रहे हैं, ऐसा आरोप है। और उसी को लेकर आप देखिए, जैसलमेर से लेकर जोधपुर और तमाम जगहों पर लोगों में गुस्सा है। और इसी बीच हमारे साथ में जो पाक विस्थापित है उनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से, क्योंकि आप देखिए पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान इसलिए आते हैं ताकि यहाँ उनको रहने के लिए जगह मिलेगी, सरकार उन्हें जो एक मूलभूत सुविधा है वो मुहैया करवाएगी। अच्छा नरपत सिंह जी, आज आपने अर्धनंगन अवस्था में, ऐसा क्यों? अर्धनंगन नहीं, विस्थापित जो प्रताड़ित होकर पाकिस्तान से आए हैं, उनको पूरा नंगन किया जा रहा है। ये उनकी पीड़ा है। गहलोत सरकार कर रही है, कांग्रेस सरकार कर रही है, आज से नहीं है। 1971 के अंदर जब शिमला समझौता हुआ था, उस वक्त भी इंदिरा गांधी जी ने हिंदुओं को वापस भेजने की पेशकश की थी। ये तो माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी धरने पर बैठ गए थे, उस वक्त हिंदुओं को यहाँ रखा गया था। वही दमनकारी नीति वापस आजमाई जा रही है। जोधपुर के अंदर जो विस्थापित प्रताड़ित होकर आए थे, उनके घर उजाड़े गए, उनकी बहन बेटियों पर लाठियां बरसाई गई, उनके घरों को जलाया गया। वही घटना पिछले हफ्ते जैसलमेर के अंदर की हुई है। जैसलमेर में कह रहे हैं कि अतिक्रमण कर दिया था। मालिक जो विस्थापित पाकिस्तान से आ रहा है, वो साथ में जमीन नहीं लेके आएगा, वो अपने 2 कपड़ों की जोड़ी के अंदर आ रहा है। तो अतिक्रमण वो कहाँ करेगा? जब सरकार उनको बिठाने के लिए व्यवस्था नहीं करेगी, कहीं ना कहीं वो बैठेगा। अब अगर उसको अतिक्रमण की दृष्टि से देखा जा रहा है, तो मैं तो गहलोत सरकार से यही कह रहा हूँ, स्पष्ट एक लिखित में समझौता दीजिए कि भारत के अंदर हम विस्थापितों को नहीं आने देंगे। वहीं अपना धर्म जो भी परिवर्तन करना है या बहन बेटियों की इज्जत लुटानी, वहीं लुटाइए। तो वो लोग दुखी वैसे ही है, तो वो आत्महत्या करेंगे, या अपना धर्म परिवर्तन करेंगे, जो करना वही करेंगे। अगर वो भारत आएंगे तो वो सरकारी ऐसी घटनाएं होती है, तो उसके बाद में आप लोगों के मन में क्या कुछ आता है? आप किस उम्मीद से लोग आपके यहाँ आते हैं और उसके बाद में इस तरीके की घटना हो जाती है? हमारे मन में क्या आ रहा है, इस दबती धूप के अंदर, ये जो आज के धूप है, इसके अंदर एसी के अंदर भी लोग बैठ नहीं पा रहे। उस धूप के अंदर हमारे जो वासिंदे हैं, विस्थापित प्रताड़ित है, वो धूप के अंदर जल रहे हैं, उनके आसियाने उजाड़े गए हैं, वो आसमान के नीचे बैठे हैं, तो हमारे अंदर तो पीड़ा क्या होगी। और वो जो पाकिस्तान के अंदर हिंदू बैठे हैं, वो आने की जो मंशा लेके बैठे हैं, उनके अंदर क्या पीड़ा होगी। वो तो मैं मानता हूँ, मुझे नहीं, आप सबको भी देखने पर लायक है कि हकीकत में वास्तविकता क्या हो रही है। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? अलवेला अम्बालाल। क्या जोधपुर की घटना हुई 25 दिन बाद में भी? कल मैं एक न्यूज़ देख रहा था जिसके अंदर जो लोग परिवार बेघर हो गए थे, वो आज भी अपने ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इतना कुछ हुआ ही नहीं था कि जैसलमेर के अंदर फिर घटना हो गई। एक पाकिस्तान से विस्थापित क्या उम्मीद लेकर आता है, और उसके बाद में इस तरीके की घटना होती है तो उस पर क्या कुछ गुजरती है? मैं आपको 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 71 में मैंने MA वहाँ की है। उस टाइम 2 लाख अपने हिंदू आए थे, और 24 घंटों के अंदर यहाँ पहुँचे थे, और डिलीवरियां भी औरतों की ऊँटों पे हुई है। और यहाँ आने के बाद में हमने 8 जगह इधर उधर घूमे, और प्रत्येक गांव में
टुकड़े हो गए, आज की तारीख में टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। कुल मिला के उस टाइम भी कांग्रेस ने ये चाहा था इनको वापस भेजो, तो भैरव सिंह शेखावत ने बाकायदे आदेश दिया था और अटल जी ने कहा था और आडवाणी साहब ने कहा था कि पहले हम बॉर्डर पे सोएंगे, हमारे को कुचल करके फिर इनको भेजना। वो दर्द हमें मालूम है। अच्छा, कांग्रेस को ये पूरा यकीन है कि पाकिस्तान से क्रॉस करके जो हिंदू आएगा उसका कलम काट दो, फिर भी वो वोट तो बीजेपी को ही देगा, उसके हिंदू तब है। इसलिए हम तो निवेदन आप लोगों से, हमारी तो जुबान मान लो फिसल भी जाए, आपकी कलम फिसलती नहीं है। कुल मिला के हिंदू तो का हिसाब नहीं करा होगा। नहीं, एक तो हमारी बहन बेटियों को घूंघट पहले वजह से हुआ था, अब फिर और घूंघट लग जाएगा और हमारी बहन बेटियों की इज्जत उठ जाएगी। इसलिए मैं प्रत्येक नागरिक को कहता हूँ, अरे जीना उसी का अच्छा जो औरों के लिए जिए और मरना उसी का जो खुद के लिए। मैं तो निवेदन करता हूँ। और वैसे भी उस टाइम हम 2 लाख आए थे, आज हम करीबन 13-14 लाख हो गए हैं और आजकल अंगूठे की कीमत है। हम कांग्रेस को ले डूबेंगे अगर जिद कर दिया, नहीं तो हड़ताल कर देंगे। जाएंगे कहाँ? क्या बात करते हो? हमारे को मरने की चिंता है ही नहीं, हमारे को इज्जत की पहले चिंता है। इसलिए भारत हमारा देश है। अच्छा, एक चीज बताओ, वो कह रहे कि जैसलमेर के अंदर आप लोगों ने अतिक्रमण कर दिया और इसीलिए आपको वहां पर बुलडोजर चला दी गई। अब उनके पास कौन सी खाताबंदी थी? वही थी कि जमीन सरकारी है या कलेक्टर की है, बेकार कांग्रेसियों की है, किसकी है? बेचारे को आश्चर्य मिला था। ये पक्षी उड़ता है, ठिकाना है क्या उसका? वो पक्षी ही तो थे बेचारे दुखियारी, आके बैठ गए। और कम से कम ये तो करना था कि चलो कोई बात नहीं, किसी की जमीन है तो आशियाना दे दे, खूब पड़ी है जमीन। वो बात ही नहीं, तोड़ा के लोग तो अतिक्रमण भी कर देते हैं। हाँ? बाकी लोग अतिक्रमण देखो करते थे, उनमें से अमूमन कांग्रेस ही है जो यहाँ के रहवासी है, बाहर का हमारा बंदा नहीं करता है कोई। आज भी हम कमाने पे हिम्मत रखते हैं। अच्छा सर, एक चीज बताओ, जब ये सब चीजें आती है और पाक विस्थापितों को वो पता चलती है जो पाकिस्तान में वो हिंदुस्तान आने के बारे में सोचते हैं, तो उनके मन में क्या गुजरती है? साहब क्या बात करते हो? और वहाँ क्या कुछ हाल है? कभी बातचीत होती है कहाँ? वहाँ पाकिस्तान? नहीं, बिल्कुल बंद होगी। अब तो पिछले कुछ टाइम से बंद हो गई है। और अब जब हम जाते हैं नहीं तो उनका दिल भर जाता है और फिर उनको पूरा हमारा दुख सुनाते हैं। 71 से लेकर के 78 में हमारे को नागरिकता मिली, तब तक के 8 साल हमने जो भुगता है नहीं, वो कहानी उनको सुनाते हैं। घबराओ मत, हमने 8 साल जो गुनाह उन्होंने किया था भुगता हमने। आपको हम 8 महीने भुगते नहीं देंगे, झक मार के सरकार झक मार के देगी। हमारे वोट की राजनीति है, इसीलिए कांग्रेस कर रही है ऐसा? बिल्कुल, कांग्रेस के पास यही है और क्या है? सपना आग पूछ रहा है, बाकी तो डूब गया। अगर अच्छा सर, जिस तरीके से जैसलमेर के अंदर घटना हुई, जोधपुर के अंदर हुई, क्या लगता है ऐसे जो पाक विस्थापित आते हैं उनका एक दर्द होता है और यहाँ आकर उन्हें इस तरीके की बात देखने को मिलती है? ऐसा है, जितने भी हिंदू दूसरे देशों में रहते हैं वो भारत में उम्मीद रखते हैं और किस विपरीत परिस्थिति में वो कपड़े की 2 जोड़ी लेकर के भारत पहुंचते हैं। भारत आने के बाद में वो सरकारी जमीन पर ही निवास करते हैं, किसी के दूसरे खेत में निवास करने से। और जैसलमेर के अंदर 70% जमीन सरकारी है। सरकार वर्तमान में जो नियमन कर रही है ना, तो सरकार को कम से कम उन लोगों को नियमन की जमीन सबसे पहले देनी चाहिए जिनके आशियाने या सरकारी भूमि पर है, या तो वहीं पे उनको पक्के पट्टे बना के दे देने चाहिए। उनके बने हुए आशियाने अगर गिरा रही है सरकार, तो इससे नीच हरकत क्या हो सकती है? सर आप एक बात बताइए, किस तरीके की इस जो घटना हुई है, क्योंकि नगर परिषद के प्रतिपक्ष के नेता है, तमाम चीज़ों को लेकर अतिक्रमण होता है, लेकिन पाक विस्थापितों के साथ में जो व्यवहार किया जा रहा है वो कहाँ तक जायज़ है? बिल्कुल नाजायज है। केवल तुष्टीकरण के लिए ये लोग कर रहे हैं। भारतवर्ष के अंदर अनेक जगह पे रोहिंग्यास बस रहे हैं, उनके आधार कार्ड बन के उनको वोट देने का अधिकार मिल गया और केवल हिंदुओं को केवल मात्र प्रताड़ित करने के लिए सरकार द्वारा जो एक कुकृत्य किया जा रहा है, जनता सहन नहीं करेगी। हमारे को रोना आ रहा है। आज हमारे हिंदू भाई पहले से वो दुखी है और यहाँ दुखी होने की वजह से आए हैं, लेकिन यहाँ पे भी उनको यदि सुख का सहारा नहीं मिल रहा है तो हमारे पे लांछन है और हम ये बिल्कुल कतई नहीं होने देंगे। राजस्थान सरकार ने यदि ऐसा कोई कुकृत्य किया है तो उसकी सजा उसको भुगतनी पड़ेगी।